नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के बारे में। राजस्थान यूनिवर्सिटी से यहाँ पर अपडेट सामने आई। कल देर रात को आपको रिजल्ट देखने को मिला। बीए पार्ट 3 रिवोल्यूशन का रिजल्ट काफी इंतजार कर रहे थे क्योंकि सप्लीमेंट्री फोरम की डेट यहाँ पर बार बार बढ़ रही थी और अंतिम तिथि नजदीक है यहाँ पर एक बार फिर से, और इंतजार कर रहे थे कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो फाइनली राजस्थान यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर रिजल्ट जारी कर दिया है। लेकिन रिजल्ट जैसे ही आया, आने के बाद में काफी विद्यार्थियों के सवाल हैं। कोई पास हो गया तो भी सवाल है क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है रिजल्ट। कुछ ऐसे वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं जो मार्कशीट में समझ में नहीं आ रहे। हालांकि पहले जो वीडियो डाले हुए हैं मेन एग्जाम वाले, ठीक वही रिजल्ट यहाँ पर अपडेट हुए हैं। एक तरीके से मैं कहूं कि वहां पे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वही इसमें भी देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, पास, फेल, इन सभी चीजों के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखे हैं। लेकिन फिर से रिवोल्यूशन के बाद में कुछ वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर रिजल्ट से रिलेटेड बहुत से सवाल हैं जो कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं। SUPP, PPTO ऐसा भी देखने को मिल रहा है। एक डिवीजन वाला सिस्टम यह है क्या है। एक बात करते हैं कि जिन विद्यार्थियों ने सप्लीमेंट्री का फॉर्म लगा रखा है उनको फीस रिटर्न होगी क्या, एक सवाल यह चल रहा है। क्योंकि रिवोल्यूशन में वो पास हो गए हैं तो क्या सप्लीमेंट्री का फॉर्म उन्होंने भर दिया था, वो भर दिया है तो वो क्या फीस रिटर्न हो जाएगी क्या, उसके लिए क्या प्रोसेस रहने वाला है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। एक सवाल यह है कि वे विद्यार्थी जिनका सप्लीमेंट्री लिखा है रिजल्ट, लेकिन जब वो सप्लीमेंट्री के पोर्टल पर अपना रोल नंबर लगाते हैं तो वहां पर उनका नंबर ऑलरेडी बढ़ा हुआ दिखता है, उसका मतलब क्या है, क्या रिवोल्यूशन में बड़े नंबर बढ़े हैं क्या। ये सवाल बहुत से निकल रहे हैं यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीए पार्ट 3 रिवोल्यूशन रिजल्ट के बाद में। इन सभी सवालों का जवाब होने वाला है आज कंप्लीट डिटेल्स के वीडियो में। ध्यान रहे, वीडियो को जब पूरा देखेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और जिस चीज का जवाब मेरे को मतलब कि मैंने ऑलरेडी वीडियो में दिया हुआ है, उसका जवाब ना ही तो मैं इंस्टाग्राम पे देने वाला हूं, ना ही मैं कमेंट बॉक्स में देने वाला हूं। ये ध्यान रखें, पिछले 10 दिन से मैंने चीजें शुरू की हैं कि जो वीडियो का जिस भी वीडियो में जो जवाब दिया हुआ है ऑलरेडी उसको आपको देखना ही पड़ेगा, उसका जवाब नहीं मिलने वाला है भैया। ठीक है, आपका समय कीमती है, हमारा उससे भी ज्यादा कीमती है। तो बात करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी रिजल्ट के बारे में। ठीक है, बीए फाइनल रिवोल्यूशन का रिजल्ट यहाँ पर जारी हुआ है। अब देखो, पहली बात करते हैं कि वे विद्यार्थी जो पास हो गए हैं उनके क्या लिखा आएगा, पास वालों के क्या क्या लिखा आ सकता है वो चीजें मैं आपको बता देता हूं। जो क्लियरली पास हो गए, ऐसा रोमन संख्या में फर्स्ट और सेकंड ऐसा कुछ देखने को मिलेगा या फिर पास देखने को मिलेगा। इनका मतलब कि भैया पास हो चुके हैं, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, ध्यान रखें, ऐसा लिखा हुआ आ रहा है। तो काफी विद्यार्थी का रिजल्ट तो निकाल लेते हैं लेकिन उसका जो पूरा पेज है ना वो एक तरीके से डेस्कटॉप मोड पे या मोबाइल में भी फुल स्क्रीन पे नहीं देखते हैं, उस कारण से आधा रिजल्ट उनको कटा हुआ दिखता है। तो भैया उसको पूरा कर लेंगे एक बार, उस स्क्रीन को आपको देखने को मिल जाएंगी ये चीजें। अगर ये चीजें नहीं देखने को मिल रही है तो उसके अलावा क्या देखने को मिल सकता है, ध्यान रखें, उसमें बात करते हैं। अगर SUPP लिखा आया है तो इसका मतलब आप सप्लीमेंट्री निकाले गए हैं, ध्यान रखें। अब सप्लीमेंट्री कौन से पेपर में है, कैसे है, उसके बारे में आपको बताया। तो PPTO का मतलब क्या है, अगर PPTO लिखा है यानी कि PPTO का मतलब क्या होता है, पेपर पास थर्ड ओनली, यानी कि आप थर्ड ईयर के एग्जाम दिए थे, थर्ड ईयर के तो पास हो गए भैया, लेकिन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में से अगर कोई पहले से ड्यू चला आ रहा है तो वो फिर से ड्यू रख दिया यूनिवर्सिटी ने तो लिखा आएगा PPTO। ये ध्यान रखें, ये चीजें हो गई यहाँ पर SUPP और PPTO को लेकर। अब जिसके भी SUPP और PPTO लिखा आया है उसको सप्लीमेंट्री फॉर्म भरना पड़ेगा। ये ध्यान रखें, सप्लीमेंट्री फॉर्म की अंतिम तिथि 26 सितंबर होने वाली है। 4 अक्टूबर से सप्लीमेंट्री के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो समय से फॉर्म भरना है। सप्लीमेंट्री फॉर्म की अंतिम तिथि फिर से बता रहा हूं 26 सितंबर, इसके बाद मौका नहीं दिया जाएगा क्योंकि फाइनल ईयर के रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिल चुके हैं सारे, डेट नहीं बढ़ने वाली है। और अभी जो डेट अंतिम तिथि है वह 100 रुपए लेट फीस के साथ में है, इसके बाद में मौका नहीं मिलेगा क्योंकि टाइम टेबल ऑलरेडी जारी कर दिया गया है। ये बात होगी इस पॉइंट से रिलेटेड, SUPP PPTO से रिलेटेड। इसके अलावा इसका मुझे लगता नहीं है कि कोई सवाल यहां से निकल के आएगा। बात करते हैं पास और बैक और फेल। अब देखो, फाइनल ईयर का कोई एग्जाम दिया है, किसी का पास हो गया तो डिवीजन लिखा जाएगा। इसका मतलब क्या है, ऐसा लिखा है आई जैसा कुछ लिखा है तो इसका क्या है, फर्स्ट डिवीजन। अब किसी ने हिंदी में कर रखा है, अपना मोबाइल का फॉन्ट जो है हिंदी में कर रखा है, तो इसकी जगह क्या देखने को मिलेगा, में या मैं आपको देखने को मिल सकता है, ऐसा वर्ड देखने को मिल सकता है हिंदी में। अगर इंग्लिश की बात करें या रोमन संख्या की बात करें तो ये आपको देखने को मिल सकता है, तो पास है। इसका मतलब क्या है, आप सेकंड डिवीजन है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, इसका ये मतलब है, इसका फर्स्ट डिवीजन है, इसका सेकंड डिवीजन। पास लिखा है तो आप पास हो गए, ग्रेजुएशन आपका पास हो चुका है। ठीक है, ये बात होगी इससे रिलेटेड, पास की बात होगी। अब बैक, अब देखो फाइनल ईयर का कोई विद्यार्थी जिसने एग्जाम दिया, रिजल्ट आया, रिवोल्यूशन फॉर्म लगाया, तो उसके बैक लगेगा तो क्या लिखा आएगा, PPTO SUPP लिखा आएगा। इस वर्ड का भी मतलब समझ में आ गया। अब बात करते हैं जिसके फेल लिखा आया है,
बीए फाइनल में जो विद्यार्थी फेल हो गए रिवोल्यूशन के रिजल्ट के बाद में भी, उनको क्या करना है भैया, उनको आपको ये ध्यान रखें फाइनल ईयर दोबारा करनी होगी। काफी सवाल मैंने देर रात तक देख रहा था इंस्टाग्राम पर, काफी विद्यार्थियों को टेंशन लग रही थी यहाँ पर, उसमें एक ही चीज सवाल देखने को मिल रहा था, क्या फाइनल ईयर में हम फेल हो गए हैं तो क्या हमें फर्स्ट ईयर से दोबारा करना पड़ेगा क्या? नहीं भैया, ऐसा नहीं है। ये ध्यान रखें, फाइनल ईयर में फेल हुए तो फाइनल ईयर दोबारा करने का मौका मिलेगा। नवंबर दिसंबर में आपके एग्जाम फोरम आएंगे, जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में भरे हैं, ठीक वैसे ही फोरम देखने को मिलेंगे। और अप्रैल में जो आपके एग्जाम होते हैं, मार्च अप्रैल में, ठीक वहां पे वार्षिक जो एग्जाम होते हैं, ठीक वैसे ही एग्जाम लग जाएगा। ध्यान रखें, ये चीजें आपकी होने वाली है। काफी विद्यार्थी कहेंगे कि प्रैक्टिकल नंबर हमारे पहले के हैं तो वो रह जाएंगे क्या? सेम वैसे के वैसे प्रैक्टिकल नंबर आपके पहले जैसे रह जाएंगे, ये ध्यान रखें। बाकी एग्जाम्स आपको देने पड़ेंगे, ये फाइनल ईयर की बात हो गई है, ठीक है। ये पास बैक फेल और इससे रिलेटेड बात होगी। 1 पॉइंट 2 पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। डिवीजन की मैंने आपको बता दिया है, आई का फर्स्ट डिवीजन, सेकंड का जो रोमन संख्या में 2 लिखा है इसका सेकंड डिवीजन, और ये पास नॉर्मली, ये डिवीजन से रिलेटेड बात होगी, ठीक है। बात करते हैं सप्लीमेंट्री फोरम में नंबर ज्यादा। उससे पहले मैं बात कर लेता हूं कि सप्लीमेंट रिवोल्यूशन के फोरम में वे विद्यार्थी जिन्होंने सप्लीमेंट्री फोरम रिवोल्यूशन रिजल्ट से पहले लगा दिया, अब नंबर बढ़ चुके हैं रिवोल्यूशन में, और सप्लीमेंट्री एग्जाम उनको देना पड़ेगा क्या? नहीं भैया, राजस्थान यूनिवर्सिटी रिजल्ट जारी करती है, आप रिवोल्यूशन में पास हो गए हैं, सप्लीमेंट्री का फोरम चाहे आपने लगा दिया हो लेकिन आपको एग्जाम नहीं देना है अगर आप पास हो गए हैं, तो ध्यान रखें। काफी विद्यार्थी कह रहे हैं, एक सवाल और भी है सप्लीमेंट्री से रिलेटेड, यहाँ पर कंफ्यूजन बना हुआ है कि सप्लीमेंट्री का फोरम हमने लगा दिया लेकिन रिवोल्यूशन के रिजल्ट में हमारे क्या 2 पेपर थे, उनमें से एक पास हो गया है, और जबकि हमने फोरम 2 सब्जेक्ट का लगा दिया, 2 पेपर का लगा दिया है, तो क्या हमारा मतलब कि यहाँ पे दोनों का पेपर लगेगा या जो पास हो गया वो तो पास ही रहेगा? तो ध्यान रखिए, जो एडमिट कार्ड जब आएगा ना तो आपका एक ही पेपर ड्यू देखने को वहां पर देखने को मिलेगा, ध्यान रखिए, क्योंकि आपका रिवोल्यूशन में एक तो ऑलरेडी पास हो गया है। इससे रिलेटेड भी कंफ्यूजन था, ऐसा सवाल भी मुझे इंस्टाग्राम पर देखने को मिला था। बात करते हैं एक दूसरे चीज के बारे में, रिवोल्यूशन में नंबर बढ़े हैं या नहीं बढ़े, क्योंकि मुझे पता है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के विद्यार्थी भी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। काफी सवाल मुझे रात को इसके भी देखने को मिले थे इंस्टाग्राम पर, नंबर बढ़े हैं क्या फाइनल ईयर के रिजल्ट में, हमें टेंशन हो रही है, ऐसा देखने को मिला, ऐसे सवाल बहुत से आते हैं। इसके बारे में बताऊंगा भैया। देखो, काफी विद्यार्थियों के स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं आपको, यहाँ पर देख सकते हैं आप, किसी विद्यार्थी के यहाँ पर 17 नंबर तक बढ़े हैं रिवोल्यूशन फोरम में, ध्यान रखें। ये खुद विद्यार्थी ने कहा है, ये स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे इंस्टाग्राम पे उन्होंने मैसेज किया था, थैंक यू बोला है कुटपुतली एजुकेशन को, आपके कहने पर वेल लगाया था, ठीक है। ऐसे बात। अब दूसरी चीज यहाँ पे नेगेटिविटी एक है, काफी विद्यार्थी कह रहे हैं कि हमारा एक भी नंबर नहीं बढ़ा, तो ये चीजें मैंने आपको पहले ही फोरम के समय पे बता दी थी कि रिवोल्यूशन में नंबर बढ़ना जरूरी नहीं है, यह डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पर। अगर आपने कॉपी में अच्छे से किया है, यूनिवर्सिटी को लगा कि आपका नंबर पहले ही ऑलरेडी अच्छे से दे दिया है तो नहीं बढ़ाएंगे, और आपको लगता है यूनिवर्सिटी को बढ़ना चाहिए, 2 नंबर और आने चाहिए, तो उसमें भी मतलब कि आपको देखने को मिल जाएगा, नंबर बढ़ सकते हैं, ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये सवाल हो गया इससे रिलेटेड। एक बात करते हैं, एक सवाल और है यहाँ पर रिवोल्यूशन के रिजल्ट में मेरे को देखने को मिला, काफी विद्यार्थी कह रहे हैं पासिंग मार्क्स क्या होता है, कि जैसे पॉलिटिकल की बात कर रहे थे हम, पॉलिटिकल हुआ, यहाँ पर 72 नंबर टोटल होना चाहिए भैया, दोनों में मिला के, फर्स्ट और सेकंड की जब हम बात करते हैं, पेपर दो पेपर लगते हैं, उनमें से 72 टोटल नंबर होना चाहिए, लेकिन काफी विद्यार्थी उनके 72 नहीं हो रहा, उसके बाद में भी पास कर दिया, उनके बाद में भी उनको डिवीजन दिखा रहा है, उसके बाद में भी पास लिखा है, तो उसका कारण क्या है? क्या हमारा सप्लीमेंट्री है क्या पेपर? ऐसा भी सवाल देखने को मिला। तो देखो भैया, जिसके भी फर्स्ट सेकंड या पास लिखा है, अगर पास या चाहे 66 आ रहे हो 68 आ रहे हो, अगर बेहतर नहीं हो रहा है तो भी ध्यान है, अगर पास लिखा है, जिसके फेल लिखा है, एसओडब्ल्यूपी पीपीटी लिखा है, तो उसको तो देना ही पड़ेगा चीजें उस हिसाब से। लेकिन जिसके नहीं हो रहा फिर भी पास लिखा है, उसका मतलब क्या है कि यूनिवर्सिटी ने आपको ग्रेस लगा दिया, ध्यान रखें। यूनिवर्सिटी खुद की तरफ से 5-7 नंबर दे देती है, ध्यान रखें। बीए में 9 नंबर तक का ग्रेस देखने को मिल जाता है, तो काफी विद्यार्थियों के 66 आ रहे थे, फिर भी आपको मतलब यहाँ पे 6 नंबर का ग्रेस मिल गया। काफी का मैंने देखा 66 के बाद 68 भी आ रहा, तो 4 नंबर का उनको ग्रेस मिल गया है, ऐसा उनको देखने को मिलेगा। अब देखो, काफी विद्यार्थी हैं कहेंगे कि उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा आया, तो आपकी मैन मार्कशीट आएगी ना, उसमें जी लिखा हुआ आएगा, ध्यान रखना। जिस भी पेपर में ग्रेस लगाया उसके आगे जी लिखा हुआ आएगा, वो मैन मार्कशीट जो आपके कॉलेज में पहुंचेगी उसमें देखने को मिल जाएगा, ध्यान रखिए। ये इससे रिलेटेड बातें हो गई। अब बात कर रहे थे कि सप्लीमेंट्री फोरम में नंबर ज्यादा कैसे दिखा रहा है, ये बड़ा कंफ्यूजन है, इसको मैंने पहले भी सप्लीमेंट्री फोरम पास कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री एग्जाम में पास कैसे होंगे, उसका वीडियो जो बनाया था उसमें मैंने बता दिया था ऑलरेडी, लेकिन फिर से बता देता हूं क्योंकि काफी विद्यार्थियों ने वीडियो नहीं देखा है। बात करते हैं इसके बारे में। देखो भैया, कि जब हम सप्लीमेंट्री का एग्जाम देते हैं तो उसका पासिंग पैटर्न क्या है कि आपको उस पेपर का पासिंग नंबर लाना ही होगा। मैंने आपको यह पहले ही बता दिया था। जैसे बीए का कोई पेपर है, जैसे पॉलिटिकल फर्स्ट की बात कर लेते हैं, 100 नंबर का पेपर होता है, ध्यान रखें। हम दोनों को मिला के जब पेपर फर्स्ट और सेकंड की बात करते हैं तो अपने को कितना नंबर चाहिए पास होने के लिए? 72, ये ध्यान रखें। लेकिन सप्लीमेंट्री की बात करते हैं तो यहां पर मान लो पॉलिटिकल में 2 पेपर हैं, किसी का 1 पेपर ड्यू है,
किसी का पेपर 2 ड्यू है, ये ध्यान रखें, तो उसका पासिंग मार्क्स किस हिसाब से सेट होगा, क्या दोनों, जिसका 1 ड्यू है उसका दोनों को मिला के कैसे हो सकता है, तो उसका अलग अलग पेपर का पासिंग मार्क्स सेट होता है, ध्यान रखें, इसको समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। 100 नंबर में से आपको 36 लाने ही पड़ेंगे, ये ध्यान रखना, ये सप्लीमेंट्री का पैटर्न होता है, ध्यान रखें। तो अब वे विद्यार्थी जो सप्लीमेंट्री का फॉर्म लगा रहे हैं उसको ऑलरेडी नंबर बढ़ा हुआ दिखा रहा है, उसका कारण क्या है मैं आपको बता दूं कि भैया जब एग्जाम देंगे आप सप्लीमेंट्री का, तो आप चाहे उसमें से 100 में से 50 लेके आ जाओ, यूनिवर्सिटी क्या कह रही है, हम तो 36 ही जोड़ेंगे, क्योंकि हमें तो केवल पास करना है, पासिंग मार्क्स, जैसे कंपलसरी का पेपर नहीं होता, जैसे हिंदी इंग्लिश का हम देते हैं तो केवल पासिंग मार्क्स दिखाया होता है, उसमें चाहे नंबर ले आओ 100 में से, लेकिन वो बस पास करते हैं, उसको ध्यान रखिए, उसका नंबर नहीं तो कहीं जुड़ता है, ठीक कोई बात है, ये नंबर तो जुड़ता है, ये तो मेन ऑप्शनल पेपर है, लेकिन वो पासिंग मार्क्स ही जुड़ेगा, इसके अलावा नहीं जुड़ता है। तो यूनिवर्सिटी पहले ही उसको सप्लीमेंट्री फॉर्म में ऐड करके दिखा देती है कि भैया आपके लास्ट जो नंबर है इतने जाएंगे, इतनी सप्लीमेंट्री होने वाली, ये जो पास है ना सप्लीमेंट्री वाला पेपर, इसके इतने नंबर यहाँ पर जुड़ जाएंगे। 100 में से चाहे आप 50 लेके आ जाओ, जुड़ेगा आपका यहाँ पर पासिंग नंबर, ये ध्यान रखें, जो कि आपको मार्कशीट में दिखाएगा पूरे नंबर, लेकिन जुड़ेगा केवल पासिंग मार्क्स ही। ऐसी चीजें होती हैं, जैसे ज्योग्राफी में हो गया 27 नंबर, बात करें यहाँ पर पॉलिटिकल हुआ, हिस्ट्री हुआ, हिंदी हुआ, इन सभी का रहता है 36 का यहाँ पर रहता है, ध्यान रखें। जैसे साइंस की बात करते हैं, वो तो साइंस का वीडियो भी अलग मैंने डाला हुआ है, तो साइंस में 12 होता है सभी का, लेकिन मैथ का होता है 14 के हिसाब से होता है, तो इस तरीके से चीजें होती हैं। ये पासिंग मार्क्स से रिलेटेड अलग वीडियो डाला हुआ है, उसको आप देख लेना, सप्लीमेंट्री एग्जाम पास कैसे हो, इसको लेकर एक पासिंग मार्क्स से रिलेटेड वीडियो डाला है, उसको आप देख लेंगे। तो ये बातें हो गई पासिंग मार्क्स से रिलेटेड। एक सवाल आता है यहाँ पर, काफी विद्यार्थियों का चल रहा था कि वे विद्यार्थी जिनका रिजल्ट आ चुका है बीए फाइनल का, लेकिन जब रोल नंबर डाल रहे हैं रिवोल्यूशन का, तो वहां पर रोल नंबर गलत बता रहा है, उसका कारण क्या है, तो भैया उनका रिजल्ट अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, इस कारण से यहाँ पर देरी हो, मतलब उसमें रिजल्ट शो नहीं कर रहा है। रोल नंबर आपका सही है, काफी विद्यार्थी मेरे को फॉरम कॉपी भी भेज रहे थे, हमारा रोल नंबर ये है, हमारा एडमिट कार्ड ये था, तो रोल नंबर सही है, गलती क्या है, यूनिवर्सिटी ने आपका रिजल्ट अभी तक अपलोड नहीं किया है, किसी कारणवश से रोक दिया है, इस कारण से आपको थोड़ी सी देरी होगी। अगर किसी को जल्दी है तो यूनिवर्सिटी जाके आप अपना रिजल्ट अपलोड करवा सकते हैं, यह ऑप्शन होता है, ध्यान रखें। तो ये बातें हो गई इससे रिलेटेड, जो भी सवाल थे बीए फाइनल से रिजल्ट से रिलेटेड सारे मैंने आपको बता दिए हैं। पासिंग मार्क्स से रिलेटेड बात हो गई, एसयूडब्ल्यूपी पीपीटीओ इससे रिलेटेड बात हो गई, पास बैक फेल से रिलेटेड बात हो गई, डिवीजन से रिलेटेड बात हो गई, सप्लीमेंट्री फॉर्म में नंबर ज्यादा कैसे आते हैं इससे रिलेटेड बात हो गई। एक सवाल को फिर से मैं बता देता हूं कि वे विद्यार्थी जो जिन्होंने रिवेल का फॉर्म लगाया था, उसके बाद में रिवेल सप्लीमेंट्री का फॉर्म भी लगा दिया और रिवेलेशन रिजल्ट में पास हो गए, तो ध्यान रहे उनको सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं देना है, क्योंकि आप देखो उसमें सवाल यह आता है कि वह विद्यार्थी कहेंगे कि हमारे तो हम रिवेल में पास हो गए, हमें सप्लीमेंट्री की फीस रिटर्न होनी चाहिए, तो यूनिवर्सिटी ने पहले कह रखा है फॉरम में कि सप्लीमेंट्री की फीस रिटर्न नहीं होती है, आपको सप्लीमेंट्री की फीस भरनी ही होती है, ये ध्यान रखिए। इसके बारे में देखो काफी यहाँ पे कहूंगा तो विद्यार्थी काफी कंफ्यूज भी हो जाएंगे कि हम रिवेल में पास हो गए, सप्लीमेंट्री फीस क्यों भरवा ली। तो जब फॉरम लगे थे रिवेल के, तभी मैंने आपको बताया था कि बीए के विद्यार्थी सोच समझ के रिवेल भरेंगे, क्योंकि बीए का रिजल्ट सबसे लेट आता है, देरी होती है बार बार, इसको लेकर मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है। तो ध्यान रहे ये रिजल्ट से रिलेटेड थी बातें, बीए फाइनल रिजल्ट से रिलेटेड जितने भी सवाल थे मैंने आपको बता दिए। फिर भी कोई सवाल अगर लगता है आपको यहाँ पे छूट गया है तो कमेंट कर देंगे, फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर लेंगे, आराम से आपको जवाब मिल जाएगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में, व्हाट्सएप चैनल भी अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल भी अवेलेबल है, इंस्टाग्राम भी अवेलेबल है, तीनों जगह पर आपको जुड़ जाना है, लिंक सारे दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। कोई सवाल है तो जरूर मैसेज कर देंगे। थैंक यू।